बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 करना है और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। 6.1 के हम अंदर हमें पहले क्वेश्चंस के अंदर पहले सवाल के अंदर हमें क्या कहते हैं, कह रहे रुबा बताइए जिनमें दिया गया निकात तो वाक़या हो। हमने क्या बताना है, रुबा बताना है। तो रुबा क्या होता है आपने इसको याद रखना है। ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ये पहला रुबा होता है, ये दूसरा रुबा है, ये तीसरा है और ये चौथा रुबा है। पहले रुबा में क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास पहला जो पार्ट कहते हैं कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो हमें क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि 4 और 3। 4 और 3 कौन से रुबा में लाया करते हैं, रुबा नंबर 1 में, क्योंकि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। तो आप लिख के दिए कौन से रुबा में लाया करते हैं, फर्स्ट में, रुबा नंबर फर्स्ट। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहते हैं, 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 यानी कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कौन से रुबा में आएगा, 4 में। तो आप लिखते हैं रुबा नंबर क्या हमारे पास 4 है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, -6 और 2। -6 और 2। तो ये कौन सा रुबा है, पहले माइनस फिर प्लस। ये देखिए पहले माइनस फिर प्लस, ये कौन सा रुबा है, दूसरा। तो आप लिख दें रुबा नंबर 2। ये हो गया। फिर हमें दिया गया पार्ट नंबर 4 इसका। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं कि -4 दोनों क्या है, माइनस में है। दोनों माइनस कौन से रुबा में है, तीसरे में। तो आप लिख दें रुबा हमारे पास क्या है, ये थर्ड है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। कह रहे हैं कि हद्दाती मस्तवी पर दर्ज अलकात को मरतसम कीजिए। मरतसम यानी कि प्लॉट कीजिए, उसको जाहिर कीजिए। इसी तरह हमने इसका क्या बनाना है, पहले एक्स एक्सिस बनाना है फिर वाई एक्सिस बनाना है। हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू चारों पार्टों में है 7। तो हम 7 तक इसकी क्या कर लेते हैं, काउंटिंग लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, इसको लाइन को बढ़ा लेते हैं, ये 6 और ये 7 हो गया। इसी तरह ये हमारे पास इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं। ये हमारे पास है -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो ये हमारे पास आ गई चीज़। अब हमने दूसरी तरफ, ये तो हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसी तरह लिख लेते हैं 1, 2। कोशिश करनी है कि स्पेस क्या देनी है, आपने स्केल के साथ बराबर देनी है। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, लेकिन आपने स्केल के साथ बनाना है ताकि परफेक्ट बने और उसकी लुक भी क्या आए, अच्छी आए और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। तो ये था हमारे पास, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पहला पार्ट है ना, उसको सॉल्व करना है आपने। अब पहला पार्ट हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पहले पार्ट के अंदर ए है हमारे पास। ये पहला पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड पे, यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास। ए जो है वो कह रहे हैं कि 3 और -3 है। 3 और -3 याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। तो ये +3 आपने ये 3 जाना है और -3 ये है, बिल्कुल इसके सामने आके इनको क्या कर देना है, जाहिर कर देना है। 3 और ये 3 बिल्कुल सामने, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके सामने इनको लिख देना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये क्या हुए हैं, जाहिर हुए हैं। तो हमारे पास ये क्या, यहाँ पर लिख देते 3 - 3, ये बिल्कुल इसके सामने आ गया।
फिर दूसरा पार्ट देख लेते हैं, यहीं पर ही एक बार बना लें बस। अगर आपको एक सवाल दिया जाएगा तो आपको एक बार ये बनाना पड़ेगा। दूसरे पार्ट के अंदर क्या कहते हैं, बी है -3 और +3। बी जो हमें दिया गया वो -3 और +3। अब एक्स क्या है, -3 है वो ये है, एक्स माइनस क्या है वो ये है, और वाई पॉजिटिव वो ये है। तो ये पॉजिटिव है तो इसके सामने आपने बिल्कुल सामने जाना और स्ट्रेट लाइन लगा देनी, और यहाँ पर आपने इसको लिख देना -3 और 3। साथ बी भी लिख दें, ये बी पॉइंट था और ये ए वाला था। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या कहते हैं, सी है 5 और 7। सी हमें दिया गया 5 और 7। 5 क्या एक्स पॉजिटिव है वो ये है, वाई 7 पॉजिटिव है। तो आपने बिल्कुल 5 के सामने जाना और 7 के बराबर बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है स्केल के साथ। सॉरी, लाइन यहाँ पर तकरीबन आएगी, ये डॉट यहाँ पर आएगा। तो अब आप क्या कर दें, इसको यहाँ पर लिख दें 7 और 5 सी आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या कहते हैं, -2 -4, -2 -4। पहला क्या होता है, एक्स होता है, -x ये है, और -4 ये है वाई। इसके बिल्कुल सामने आना है, बिल्कुल स्ट्रेट डॉट लगा देना है और यहाँ पर इसको जाहिर कर देना। ये हमारे पास क्या है, डी है। डी वाला हमारे पास यहाँ पर आ गया -2 और -4। ये जो है ना, ये चीज़ जाहिर कर रही है हमारे पॉइंट्स। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, वेक्टर की टेल और हेड के नाम बताएं। टेल और हेड। टेल क्या होता है, जो दुम होती है, और हेड क्या होता है, जहाँ पर एरो का निशान लगा होता है वो हेड होता है। तो कह रहे हैं पहला पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं, आपने जो डायग्राम लाइन दी गई आपने स्केल के साथ लगानी है, वो कुछ इस तरह है, ऐसे करके लगाई गई है। ये है इधर को और ये है उसकी टेल। इसको कहा उन्होंने ए और इसे कहा बी। तो वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इसमें हेड कौन सी है और टेल कौन सा है। तो हमारे पास हेड क्या होगा, हम लिखेंगे हेड जो होता है ना, जहाँ पर एरो का निशान होता है, हेड क्या है, ए है, और टेल हमारे पास क्या है, बी है। इस तरह ये पार्ट नंबर 1 हुआ। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, एक वही इसी तरह एक लाइन लगाई उन्होंने, ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये है, और यहाँ पर हमें लिखा ये P है और ये Q है। तो अब आपने बताना है हेड कौन सा है और टेल कौन सी है। तो हेड हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर एरो का निशान लगा होता है, तो हेड क्या है, Q है, और टेल हमारे पास क्या है, जो उसकी दुम होती है वो हमारे पास टेल है, तो वो क्या है, P है। तो इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें एक लाइन दी गई है। पार्ट नंबर 3 में कौन सी लाइन है, वो हमारे पास कुछ ऐसे दी गई है, टेढ़ी सी, इस तरह करके आपने स्केल से लगानी है। ये है एस और ये है आर। तो जो हेड होता है वो क्या होता है, इसके ऊपर एरो का निशान होता है, तो आप लिख दें जो हेड है इसमें वो हमारे पास क्या है, आर है, जो हमारे पास टेल है वो एस है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, एक उसी तरह फिर उन्होंने एक टेढ़ी सी लाइन लगा दी, इसे कह दिया एम, ये एम है और ये एन है। जो हेड है, जो एरो का निशान होता है उसे हेड कहते हैं, वो एन है। जो टेल है वो हमारे पास एम है। ये चीज़ आ गई। इसी तरह अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्या है, 4 है। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, वही इसी तरह लाइनें लगी हुई हैं, कभी ऊपर को कभी नीचे को। तो आपने स्केल के साथ सीधी लगाएंगे तो ज़्यादा साफ आएगा। ये हमें उन्होंने कहा ए है और ये कह दिया बी। हेड क्या होता है, जहाँ पर एरो का निशान होता है उसे हेड कहते हैं। हेड क्या है, इसमें बी है, और टेल इसमें हमारे पास क्या है, ए टेल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर है हमारे पास, ये था सॉरी 5, और ये हमारे पास पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 में हमें ये एक लाइन दी गई है,
तो इसमें हमें दिया गया ये है डी और ये है हमारे पास सी। तो हेड क्या होता है, जहाँ पर एरो का निशान होता है वो हेड होता है, वो है सी। टेल हमारे पास क्या होती है, जहाँ पर एरो का निशान नहीं होता वो है डी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब जो मज़े का काम अब शुरू होने लगे, तो हमारे पास उन्होंने क्या कहा, इसमें यहाँ पर रखते हैं इसको ऐसे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि वेक्टर ए बी को ए एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में लिखिए। यानी कि वेक्टर है हमारे पास ए बी, इसके ऊपर ये जो लाइन लगी होती है बताती है कि वेक्टर है। कह रहे हैं कि आपने किस में जाहिर करना है, एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में जाहिर करना है। चलें करते हैं। पहला पार्ट हमें दिया गया, पहला पार्ट क्या लिखते हैं कि कह रहे हैं कि हमारे पास ए है 1 और -7। ए हमें दिया गया 1 -7, फिर हमें बी दिया गया है -2 और 4। वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, वेक्टर ए बी की शक्ल में लिखना। हम लिखते हैं वेक्टर ए बी, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 ब्रैकेट लगाते हैं और ये होता है i प्लस करते हैं y2 -y1 और ये होता है j। तो अब आपने क्या करना है, जो जो पहली होती है वो x1 होती है, इसमें y1, इसमें x2 और ये y2। तो x1 की जगह x2 पहले आया तो क्या आएगा, -2 आ गया और ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। x1 क्या है, 1 है, वो चीज़ आ गई, साथ ये i आ गया प्लस y2 हमारे पास क्या है, वो पहला क्या आ गया y और ये आ गया माइनस, और इधर क्या है -7 वो आ गया और साथ क्या आ गया हमारे पास j आ गया। इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस रकमें क्या हो जाती हैं, जमा, अलामत क्या आती है माइनस की, तो साथ लिख देते हैं i। इधर आ गए, ये माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस प्लस हो गया 4 में, 7 को जमा कर दिया 11 और 7 आ गया j। ये देखिए इस शक्ल में आंसर हमारे पास आ गया। x क्या है 3 है और i वैसे आ गया, y क्या 11 है और j वैसे का वैसे आ गया। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, a हमें दिया गया 8 और 9, a हमें दिया गया है 8 और 9, b हमें दिया गया है 12 और 3, 12 और 3 वही फार्मूला। तो हम फार्मूला पहले एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाए, याद हो जाए। x2 - x1 बाहिर है i प्लस y2 - y1 बाहिर है j। ये चीज़ आ गई। अब हमने करना क्या है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 12, माइनस आ गया x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 8 और बाहर आ गया i, प्लस आ गया y2 की जगह पे क्या आ गया 3 और ये माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया 9 और ये आ गया j। 8 में से 12 में से 8 गया 4, 7 आ गया i, ये प्लस 9 में से 3 गया 6, माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस 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 6 j आ गया। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बात कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहते हैं, कह रहे हैं ए की अददी कीमत मालूम कीजिए। हमने क्या करना है, ए की अददी कीमत, अददी कीमत, ए की अददी कीमत हमने मालूम करना है। पार्ट नंबर हमें 1 दिया गया है। वो कह रहे हैं कि ए वेक्टर जो हमें दिया गया है वो है -3 + 2j, -3 j + 2j दिया गया। वो कह रहे हैं कि आपने इसकी क्या करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ए की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने फार्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है और वैल्यू पुट कर देनी। पहला क्या होता है एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई। तो फार्मूले के अंदर लिख लेते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस जाए प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 9, 4 की 2 की पावर 2 4, इनको हमने कर दिया जमा, तो आंसर क्या आ गया 11 13। आंसर क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया। ये मज़ीद कटिंग नहीं हो इसलिए हमारा यानी कि इसका जजर नहीं लिया जाता, यही हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, कह रहे कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है 4i माइनस 3j। तो वही फार्मूला एक बार लिख लें, ए मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फार्मूले के अंदर पहले क्या होती है, एक्स होती है, 4 का क्या आ गया स्क्वायर प्लस फार्मूले का -3 का क्या आ गया स्क्वायर। इसको हमने किया तो हमारे पास आ गया 16, माइनस भी 2 बार ज़रब हुआ तो प्लस, 3 की पावर 2 9, इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया। 25 का जदर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ए मैग्नीट्यूड या ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया है, उसका लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में वैल्यू हमें दी गई है कुछ इस तरह कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ए हमें दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय 2i प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2j। तो चलें भाई फार्मूला वही, ए का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पे याद हो जाए। तो इसी तरह हमारे पास हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स क्या 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस वाई का क्या 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया। चले भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। नीचे n का हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और ऊपर वाली हो रही है जमा, तो उनको कर देंगे जमा। तो हमारे पास इसको जमा किया तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका जदर लेने की कोशिश करते हैं। 10 का तो जदर नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास 10 वैसे ही आ गया। 4 का जदर लेंगे तो क्या आता है 2। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। हमारे पास ए मैग्नीट्यूड जो था वो आ गया √10 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो था 5 कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, कह रहे दिए गए वेक्टर की सिमत में यूनिट वेक्टर मालूम कीजिए। हमने क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है उसका फार्मूला याद कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम फार्मूला लिखते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको ये छोटा सा इसके ऊपर ये लगाते हैं, ये यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है। ये फार्मूला होता है कि वेक्टर जो भी दिया जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड लेंगे और ए के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला था। इसके अंदर पहला पार्ट हमें क्या कहते हैं, जो ए वेक्टर हमें दिया गया है ना वो हमारे पास है -4i + 5j, -4i + 5j। ये तो हमें दिया गया, हमें ये फाइंड करने की अभी ज़रूरत है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला जो अभी ऊपर किया था, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 16 आ गया, और इसका हमारे पास क्या आ गया 25। इसको हमने जमा किया तो हमारे पास कितना आ गया 41। ये आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर को इससे जाहिर करते हैं। ए मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था 4i -4i प्लस 5j, और आया क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया √41। तो इसको चाहे के लैदा करके लिख दो, चाहे कि इकट्ठा लिख के रहने दो, तो वही आंसर है हमारे पास इसका। यानी कि इसको अगर आप लैदा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे ऐसे, यानी कि -4 डिवाइडेड बाय √41, और साथ आ जाएगा आई, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 और साथ क्या आ जाएगा जे। तो इस तरह हमारे पास पहला पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया इसका। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, कह रहे हैं कि वेक्टर दिया गया 6i और 8j। वेक्टर हमें दिया गया 6i और 8j। तो फार्मूला वही है, फार्मूला एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसको यूनिट वेक्टर को इससे जाहिर करते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड आपने क्या करना है, अब इसका फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वही फार्मूला एक बार फिर लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलें भाई, अब हम इसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स होती है, वो 6 का स्क्वायर आ गया। दूसरी वैल्यू वाई होती है तो 8 का स्क्वायर आ गया। तो इनका लिया तो 6 का 36, और ये क्या आ गया 64 आ गया। इनको जमा किया तो हमारे पास 100 आ गया। 100 का जदर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये चीज़ आ गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर एक हमारे पास क्या था 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 10 आ गया। हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड और 6 डिवाइडेड बाय 10i प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10j। अगर ये कटिंग होती है तो उनको कटिंग करके मजीद मुख्तसर लिख लेते हैं। ये 2 के टेबल में कटिंग होता क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5i, फिर हमारे पास प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5j। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। तो पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कौन सी वैल्यू दी गई है उसको चेक करते हैं और उसको सॉल्व कर कोशिश करते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय, हमें ए वेक्टर दिया गया 1 डिवाइडेड बाय √6i प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6j। तो वही फार्मूला है हमारे पास। पहले हम इसका क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ए भी हमें वही दिया गया, आई भी वही है और जे भी वही है। तो ए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये जदर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसी तरह ये भी था, ये इसके साथ गया 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर जदर के साथ क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। इनका हमने नीचे वाली वैल्यूज का क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 6, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है जमा, तो इनको कर देंगे जमा। जमा करने के बाद क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर ये मजीद तकसीम होता है तो इनको हम क्या कर लेते हैं तकसीम कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया ये आ गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, वेक्टर हमें ए क्या दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय √6i प्लस 1 डिवाइडेड बाय √6j। मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई है वो इसके नीचे लिख देते हैं। वो हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय √3 आ गई। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब इसको क्या कर लेते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, डिवाइड का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं।
तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, यानी कि ये तो वैसे आ गया ना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 जे। ये नीचे तकसीम था, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, एक ऊपर नीचे चला गया और एक 3, एक नीचे और 3 ऊपर चला गया, नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं अगले पेज के ऊपर करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को देंगे तो वही आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6, साथ क्या आ गया आई प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 जे आ गया। तो अब देखें अगर ये कोई कटिंग शटिंग होती है तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये ऐसे है हमारे पास, यानी कि ये पूरी ब्रैकेट के अंदर था 3 1 आर 3 3 2 आर 6, यानी कि हमारे पास क्या आया अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आई प्लस इसको भी वही अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 जे। 1 का जो जजर लेते हैं वो हमारे पास 1 ही आता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आई आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर भी 2 था हमारा, तो ये कटिंग हुआ तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 जे। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 4, पार्ट नंबर इसका भी 4 भी दिया गया, सेम इसी तरह है। पार्ट नंबर 4 करते हैं, यहाँ से पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें वह क्या वैल्यू दी गई है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास है ए वेक्टर जो हमें दिया गया है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 जे। ये हमें दिया गया सवाल, क्या हमने क्या करना है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का वही फार्मूला। तो अब हम पहले इसका क्या लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने का फार्मूला वही है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सवाल हमारे पास इसके नीचे 4 है, ये हमारे पास क्या है 4 का होल स्क्वायर आ गया। इसको क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया प्लस 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16 आ गया। इनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 16, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास एलसीएम आया 16, पहली वैल्यू में 4 को किससे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा 4 से, प्लस 16 16 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 9 आ गया। इसको हमने क्या कर लेना जमा, तो हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 का हम क्या लेंगे, अगर हम क्या लेते हैं इसका जजर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है 4 आ जाता है। इस तरह हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर का वही फार्मूला जो हम पीछे करते आ रहे हैं, वो बराबर होता है हमारे पास वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 जे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ आ गई, फार्मूले में हमने क्या कर दिया इनकी वैल्यू पुट कर दी है। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास वैसे की वैसे आई, 1 डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 जे। तकसीम हो रहा है, तकसीम को उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 ऊपर चला गया अंडर रूट 13 नीचे आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये 4 और ये जो पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन लगा देंगे ताकि सेपरेट हो जाए,
यानी कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2i, फिर हमारे पास प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 ज़रब है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4j। तो ये देख के 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट नीचे 13 वैसे का वैसे आ गया, ये आई आ गया, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 जे आ गया। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे हैं कि ए दिया गया, हमें वेक्टर ए हमें दिया गया है 5i माइनस 7j 5i माइनस 7j। बी हमें दिया गया है माइनस आई माइनस जे, और सी भी हमें दिया गया है, सी हमें दिया गया है 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j। तो ये हमें सवाल दिया गया, वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, a प्लस बी माइनस 3c। क्या फाइंड करना है, a प्लस बी माइनस 3c की आपने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी, यानी कि वो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे की सीध में हो। तो अब हम करते क्या है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं और हम हल कर लेंगे। ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 5i माइनस 7, ये एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर है प्लस। बी किसके बराबर है, माइनस आई माइनस जे, फिर सी माइनस 3, सी की जगह पे सी का लिख लेते हैं 2i प्लस 3j। ये पहली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, i माइनस 7j प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस आई प्लस माइनस 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 जे, ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 को 2 से दी 6, आई प्लस को माइनस से दी माइनस, 3 को 3 से दी 9j। ये चीज़ हमारे पास आ गई। आई 5 है, आई 1 है और आई 6 है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, माइनस माइनस रख में जमा, 6 में एक जमा कर दिया -7, -7 में से 5 को निकाल दिया, प्लस माइनस माइनस, तो -2 आई आ गया। अब जे को देख लेते हैं, ये -7j और ये 1j, माइनस माइनस क्या होगी, रकमें जमा होगी, 8 आ गया, ये भी माइनस है, माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस की, 8 में 9 जमा कर दिया, 17j आ गया। हमने निकाल क्या लिया इसका -2, और -2 इसका अगर हम क्या कर लेते हैं इसमें से कॉमन क्या, बस यही लिख लेते हैं, ये वैल्यूज आ गई। हमने फर्ज किया है कि किसके बराबर है, ये u के, -2i माइनस 17j आ गया। अब -17 इसका हमने वो यूनिट मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, एक बार लिख देते हैं, x² प्लस y²। जो पहली वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, x होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है, यानी कि -2 का स्क्वायर आ गया प्लस 17 का स्क्वायर आ गया। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, +4, यानी कि माइनस ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाना है। 17 का स्क्वायर क्या आता है, 289, ये आपस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, जमा, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो इनको जमा करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 293 आ जाता है, तो ये आ गया 293। उसी तरह हमने क्या करना था, इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये अब हमें u दिया गया तो हम लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर u डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो फार्मूले के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास u किसके बराबर है, -2i माइनस 17j, मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास 293 आया। अब इनको लहदा लहदा करके लिख लेते हैं,
यानी कि हम लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय √293 आई आ गया, और इसको लिख लेते हैं -17 डिवाइडेड बाय √293 जे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करना है, वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, ए दिया गया, वही चीजें हमने फिर मतवाजी यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना जो अभी हमने फाइंड किया इसी तरीके से, लेकिन हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई। ए हमें दिया गया है 3i माइनस जे, ए हमें दिया गया है 3i माइनस जे, बी हमें दिया गया है -2i प्लस 4j -2i प्लस 4j, और सी हमें दिया गया है i प्लस 2j, सी हमें दिया गया i प्लस 2j। ये हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 8 है। ठीक हो गया। अब हमें अगली वैल्यू क्या दी गई, वो कह रहे हैं कि इसके मुताबिक मतवाजी यूनिट फाइंड करना है 3a प्लस 2c -4 बी को यूज करते हुए हमने मतवाजी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या मालूम करना है, मतवाजी यूनिट वेक्टर, वही फार्मूला जो हम पीछे कर चुके हैं। पहले हम यहाँ से एक वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास वही फार्मूला, हम क्या करते हैं, ये आ गया 3 वैसे ही आ गया, ए की जगह पे ए का सेट लिख दें, यानी कि ए वेक्टर लिख दें, 3i माइनस जे आ गया प्लस 2c पहले आ गया इस बार, तो पहले सी है तो सी लिख लेते हैं। सी का वेक्टर क्या था, i प्लस 2j है, -4 बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख लेते हैं -2i प्लस 4j। चलें भाई इसको सॉल्व कर ले, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 3 से दी 9i, 3 को j से दी -3j, प्लस आ गया 2 को i से दी 2i, प्लस को 2 को 2 से दी 4j आ गया, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 4 को 2 से दी 8i आ गया, माइनस को प्लस से दी, -4 को 4 से दी 16j आ गया। अब i वाले देख लेते हैं, हमारे पास i क्या है, 9 प्लस का है, फिर 2 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 में 8 जमा कर दिए तो 19i आ गया, -3j प्लस 4j, 4 में से 3 गया 1 और इधर माइनस फिर है, तो प्लस 4 था तो 16 में से 1 गया -15j आ। ये हमारे पास हमने इसको क्या कर लिया, एक वेक्टर निकाल लिया। अब हमने इनका क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का वही फार्मूला जो हम पहले यूज कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला अप्लाई करते, पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिया, फर्ज किया कि ये किसके बराबर है, u के, 19i माइनस 5j आ गया। अब इसमें हमारे पास वही मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर क्या आता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 19 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 19, 19 9 का टेबल 9 था, 81, 8 कैरी 9 और 1 19, और ये क्या आ गया 17, क्रॉस लगाया 9 1 जार 9 1 1 जार 1, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका 361 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ u अंडर रूट है 361 प्लस 15 का क्या आता है 225 आ जाते हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, 2 5 इसको जमा किया 6 8 और 6 आ गया। ये मज़ीद हमारे पास इसका जदर नहीं आता, 3 6 8 6 आ गया। वही हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है जो पुट कर देते हैं। हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड करने का वही वेक्टर u क्या है, 19
आई माइनस 15j डिवाइडेड बाय हमारे पास 686। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लहदा करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या 19 डिवाइडेड बाय √686 आ गया। फिर है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 686j आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कह रहे दरअसल में से कौन से वेक्टर मतवाजी हैं। तो वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। वेक्टर मतवाजी कब होंगे, जब वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, एक पहले के बराबर आएगा और दूसरा दूसरे के बराबर आएगा। तो पहला हमारे पास यानी कि मतवाजी वेक्टर कौन से वेक्टर मतवाजी हमने फाइंड करना है, वेक्टर मतवाजी। तो पहला पार्ट है हमारे पास, पहले पार्ट के अंदर हमें क्या कहते हैं, वेक्टर ए हमें दिया गया है 6i + j, कॉमा है हमारे पास जो बी वेक्टर हमें दिया गया है वो है 12i + 2j। अब आपने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कि ये एक दूसरे के मतवाजी है कि नहीं। या ए को हल कर लो या बी को सॉल्व कर लो, एक दूसरे को हमने क्या करना है, लेकर आना है। यानी कि बी वेक्टर को हम उठाते हैं, बी वेक्टर बड़ा है ना तो इसको लेंगे बी वेक्टर। बी वेक्टर ये इसमें से कॉमन क्या आ रहा, 2, क्या बचा 6i + j। तो ये देखें ये इसके बराबर आ गया कि नहीं, जो अंडर रूट में था। और यानी कि ए क्या है 6i + j, तो ये देखो 6i + j आ गया। अब हम इसकी जगह पे ये किसके बराबर है, ए के, तो हम लिखते हैं वेक्टर A2, ये 6 + i किसके बराबर है, ए के, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये एक दूसरे के क्या है, मतवाजी हैं। हमारे पास ये जो वेक्टर बना है ये मतवाजी है, लिख देंगे कि वेक्टर जो है मतवाजी है। पहले में तो हमारे पास मतवाजी हैं। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया, किसकी वजह से, λ2 कॉमन लेने की वजह से, लेंथ 2 की वजह से ये आपस में क्या है, मतवाजी। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 हल करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या वैल्यू दी गई है, पार्ट नंबर है हमारे पास 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमें कह रहे हैं कि ए हमें मैग्नीट्यूड ए वेक्टर दिया गया है -2 + 3j -2i + 3j। बी वेक्टर हमें दिया गया है 6i -9j। उसी तरह फिर हमने क्या करना है, बी को लेना है और उसमें से देखते हैं कि कोई कॉमन आता है तो कर लेते हैं। बी वेक्टर हमने बी को उठाया, बी वेक्टर के अंदर देखिए इनमें से सेम क्या चीज़ आ रही है, 3, बाकी क्या बचा 2i। अब ये माइनस भी है तो माइनस भी लेकर आएंगे, बाद में देखते हैं। 3 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 9j आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास अब आई है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लेकर आना है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो माइनस प्लस था वो माइनस हो गया, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो अब हमारे पास ये जो चीज़ है किसके बराबर आई, ए के, यानी लिखते हैं -3, ये किसके बराबर है, ए के, तो -a आ गया। तो ये भी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। किसकी वजह से, λ-3 कॉमन लेने की वजह से ये भी वेक्टर आपस में क्या है, मतवाजी हैं, वेक्टर मतवाजी हैं। इसी तरह हमारे पास इसका रह गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, क्या सवाल दिया गया हमारे पास, ए बराबर है हमारे पास 5i - 4j। बी वेक्टर हमें दिया गया है 6i - 3j, 6i - 3j। अब देखें
इनमें से बी को उठाएंगे और इसका क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेने के बाद कोई सेम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ना से ही हमारे पास बी को उठाया हमने, बी के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आया, क्या बचा 2i माइनस जे। तो ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो ये हम क्या कहेंगे, ये आपस में पैरेलल या मतवाजी नहीं है। सच है डैट इज द नॉट पैरेलल, यानी कि सेम नहीं आया। आपने कह देना कि वेक्टर वेक्टर जो है मतवाजी नहीं है, वेक्टर जो है वो मतवाजी नहीं है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 4, उसको कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो ए वेक्टर है वो बराबर दिया गया है 3i माइनस 7j, 3i माइनस 7j, और बी वेक्टर हमें दिया गया है 6j माइनस 14, 6i माइनस 14j। तो देख लेते हैं, कॉमन कोई बनता है तो लेते हैं, और इसमें से हम फिर क्या करेंगे, बी को सॉल्व करते हैं। बी में से हमारे पास यहाँ पर सवाल है, ज़्यादा ही ऊपर चला गया, कह रहेंगे हमारे पास है इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2, क्या बचा 3i माइनस 7j। तो ये देखिए ये इसके बराबर आ गया, यानी कि हमारे पास बी है 2, ये किसके बराबर है, ए के, तो इसकी जगह पे हमने ए वेक्टर लिख दिया। तो ये आपस में क्या है, मतवाजी हैं। जो लैम्डा है वो क्या कॉमन लिया, हमने 2 लिया, तो हम लिख देंगे वेक्टर मतवाजी हैं, यानी कि वो एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर मालूम कीजिए जो 3i माइनस 2j से 3 गुना बड़ा हो, लेकिन इसकी सिमत क्या हो, मुखालिफ हो। तो आप क्या कर देंगे, हमारे पास सवाल में दिया गया है -3i माइनस 2j, तो वो कह रहे हैं कि 3 गुना वेक्टर हो लेकिन उसकी सिमत क्या हो, मुखालिफ, यानी कि वो क्या होगा -3, 3 गुना होगा लेकिन मुखालिफ सिमत में होगा, यानी कि माइनस में होगा। और ये वेक्टर हमारे पास क्या 3i माइनस 2j, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 को 3i से ज़रब दी तो -9i आ गया, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 3 को 2 से दी 6j। तो ये जो वेक्टर हमने फाइंड करना था वो मालूम हो गया। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, दो ऐसे वेक्टर मालूम कीजिए। अब हमने दो वेक्टर मालूम करने, पहले एक दिया गया था, दो वेक्टर मालूम करने हैं। जो एक हमें वेक्टर दिया गया 3i माइनस 5j, ये दिया गया, कह रहे हैं कि दुगना हो यानी कि 2 गुना हो, और इनमें से एक इसकी सिमत में हो और दूसरा इसकी मुखालिफ सिमत में हो। तो पहले एक हम सेम सिमत में कर लेते हैं, दुगना 2, इसको हम सेम सिमत में करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 6i माइनस 10j। ये सेम सिमत में था, अब मुखालिफ सिमत में क्या आएगा, -2 लगा देंगे और इसी को कर लेंगे 3i माइनस 2j। -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आई आ जाएगा, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस, 2 को 2 से देंगे तो 4, और ये आ गया जे। ये था हमारे पास सेम सिमत में, और ये आ गया मुखालिफ सिमत में। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.1 थी वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 6.2 करेंगे और आपकी दुआओं से करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।